नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। नमस्कार, आज हम हैं लैंसडाउन विधानसभा के लैंसडाउन बाजार में और यहाँ पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेश ध्यानी जी हमारे साथ हैं। तो हम उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि लैंसडाउन विधानसभा पहले से ही चर्चाओं में रही है, क्योंकि यहाँ पर लगातार 12 से 14 प्रत्याशी मैदान में थे कांग्रेस के, और अचानक से कांग्रेस ने भाजपा से आए हुए प्रत्याशी की बहू को यहां पर टिकट दिया है। तो उसके बाद से ये चर्चाएं और गर्म हो गई हैं और हॉट सीट लैंसडाउन विधानसभा बन गई है। हम चर्चा करेंगे कि यहां पर पहली बार के विधायक रहे दलीप महंत जी, और अब दोबारा भी भाजपा ने उनको मैदान में उतारा है। तो ध्यानी जी, आपको क्या लगता है कि किस तरह से दलीप महंत जी यहाँ पर मजबूती से लड़ेंगे, या किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये चुनाव लैंसडाउन के लिए एक ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है, और मुझे लगता है कि पूरे उत्तराखंड के लोगों की निगाहें आज लैंसडाउन विधानसभा के चुनाव पे है। क्योंकि जिस प्रकार से हरक सिंह रावत जी ने सारी नैतिकता को दांव पर लगा करके और कांग्रेस में शामिल हुआ और टिकट लिया है, और जो 12 लोग यहाँ से कांग्रेस का टिकट मांग रहे थे उन सबको दरकिनार करते हुए जो उन्होंने टिकट हासिल किया है, उसका भी कहीं ना कहीं उनको विरोध, कहीं ना कहीं उनको स्वीकार करना पड़ रहा है, और निश्चित रूप से उनको इस चुनाव में उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मैंने इसलिए कहा ये चुनाव इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि आज जब हम लोग राजनीति में शुचिता की बात करते हैं, राजनीति में कहते हैं कि भाई अच्छे लोग चुनाव में आने चाहिए, अच्छे लोग जनप्रतिनिधि बनने चाहिए, ऐसे में हरीश सिंह रावत जैसा विवादास्पद व्यक्तित्व जो केवल महज अपने निजी स्वार्थ के लिए कभी किसी सरकार को गिरा देता है, आज इस दल में कभी उस दल में रहता है, तो निश्चित रूप से लोगों को लगता है भाई ऐसे लोगों को इस बार लोगों को सबक सिखाना चाहिए। और मुझे लगता है कि भगवान ने एक बहुत बड़ा मौका जो लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र की जनता को दिया है कि ऐसे लोग जो अनैतिकता जो अपने राजनीतिक जीवन में अपनाते हैं, ऐसे लोगों को, और मैं तो कहता हूं कि इस प्रकार के लोग राजनीति में एक तरह से गंध है ये, और ऐसी राजनीतिक गंधों को हटाने के लिए लैंसडाउन विधानसभा के लोगों को एक मौका ऊपर वाले ने दिया है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि लैंसडाउन क्षेत्र की जनता अपने मत का प्रयोग करते हुए ऐसे लोगों को, जिन लोगों की आज राजनीति में आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोगों को राजनीति से बाहर करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। ध्यानी जी, जैसे कि चर्चाओं में चल रहा है, आप बोल रहे हैं कि ये लोग आए हैं यहाँ पर, बाहर से आए हैं, और लगातार राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से हम जब देखते हैं कि पैसा, धनबल बहुत काम करता है, और लगातार इस लैंसडाउन विधानसभा में देखा जा रहा है कि जो भाजपा से हरक सिंह रावत आए हैं उनकी बहू अनुकृति गुसाई मैदान में है, और हरक सिंह रावत लगातार पैसे के बल पर लोगों को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। आपके द्वारा ही हम सुन रहे हैं कि लगातार उनके द्वारा गांव-गांव जाकर के पैसा दिया जा रहा है। तो ऐसे में सीट निकालना क्या उचित रहेगा भाजपा के प्रत्याशी के लिए, या किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा? देखिए, जो चुनाव है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आज के जो चुनाव है लैंसडाउन विधानसभा का चुनाव, ये चुनाव भगोड़ा वर्सेस नेकी का चुनाव बनकर रही है। निश्चित रूप से इस प्रकार से जब हेमंत ने भगोड़ा जी चुनाव लड़ रहे थे और चंद्रमोहन सिंह नेगी चुनाव लड़ रहे थे, तो कांग्रेस ने उस टाइम अपना बहुत ज्यादा धनबल का प्रयोग किया था, धनबल का, गुंडागर्दी का, लोगों को भयभीत करना, उनको परेशान करना। तो मुझे लगता है कि आज लैंसडाउन विधानसभा में कुछ तरह की स्थितियां पैदा हो गई है, क्योंकि जिस प्रकार से एक बड़ी संख्या में बाहरी लोग आज लैंसडाउन विधानसभा में दिखाई दे रहे हैं, तो लगता है कि लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं को एक भयभीत करने का एक प्रयास हो रहा है। और जहां तक रही बात धनबल की, तो मुझे लगता है कि लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र की जनता बहुत स्वाभिमानी जनता है, और उनकी स्वाभिमान की कीमत कुछ चंद रुपयों की गड्डी, शराब की बोतल या साड़ियां नहीं हो सकती है। अभी मैं पिछले दिनों एक क्षेत्र में चुनाव प्रचार में गया था, तो वहां पर पता लगा कि कांग्रेस की तरफ से वहां के महिला मंगल दल को कुछ पैसा दिया गया है, तो महिला मंगल दल की महिलाओं ने आकर कहा हमें पैसा वापस कर देंगे। तो आज निश्चित रूप से मैंने कहा राजनीति में शुचिता की बात है, तो आज जिस प्रकार का माहौल लैंसडाउन विधानसभा में बन रहा है, तो मुझे लगता है कि वो दिलीप रावत के पक्ष में बन रहा है। और क्योंकि इन 10 सालों का जो इतिहास रहा है दिलीप सिंह रावत जी का, 10 साल का जो कार्यकाल रहा है, एक भी उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं लग पाया जिससे उनको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ता हो। उनके ऊपर इन 10 सालों में एक भी चारित्रिक पतन का उनके ऊपर आरोप नहीं लगा, और ना ही इन 10 सालों में लैंसडाउन विधानसभा के अंदर कहीं ऐसा सुनाई दिया हो कि दिलीप सिंह रावत किसी घोटाले में शामिल हुए हो। मैं तो दिलीप सिंह रावत जी का बहुत बड़ा विरोधी रहा हूं, और उनके खिलाफ मैंने दोनों चुनाव में बहुत जमकर भी काम किया, परंतु
10 सालों का अगर हम इतिहास देखेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसा उनके खिलाफ कोई ऐसा माहौल नहीं जा रहा है कि जो उनके विपरीत जा रहा हो। उस तक कुछ क्षेत्रों में कुछ काम नहीं हो पाए होंगे, क्योंकि अगर हम देखें पिछले 2 साल के कार्यकाल को, तो 2 साल में कोरोना का पूरा काल रहा। उस कोरोना काल में उत्तराखंड में ही क्या पूरे देश के अंदर विकास कार्य रुके, तो उसका थोड़ा बहुत हो सकता है कि जो विकास की गति जो लैंसडौन विधानसभा क्षेत्र में मिलनी चाहिए तो नहीं मिल पाई होगी। पर मुझे लगता है कि दिलीप सिंह रावत एक लैंसडौन के अंदर पूरी विधानसभा में लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़े दिखाई दिए। और पिछले 5 सालों में हरक सिंह रावत जी, पिछले 10 सालों में हरक सिंह रावत जी या उनके जो लोग, उनकी जो बहु चुनाव लड़ रही हो, कहीं पर भी हमें आज तक नहीं लगा कि किसी के सुख दुख में कहीं खड़ी दिखाई दे रही हो। तो इसका बहुत बड़ा लाभ उनका जो दिलीप सिंह रावत जी, उनका जो एक बहुत सरल हृदय, सरल व्यवहार, सहज व्यवहार उनका रहा है, तो उसका उनको लाभ मिलेगा। ध्यानी जी, एक और बात सामने आई है कि जो विपक्षी है अनुकृति गुसाई, उनके द्वारा लगातार यहाँ पर समाज कार्य किए गए हैं और मानव महिला उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि जो उन्होंने कार्य किए हैं उन्होंने अपने दम पे किए होंगे। ये हम सब लोग जानते हैं कि उनके जो ससुर थे वो भाजपा सरकार में श्रम मंत्री के रूप में, तो जब श्रम विभाग था तो श्रम विभाग का जितना पैसा था उसके द्वारा उनके द्वारा काम किया गया। और निश्चित रूप से हम देखेंगे कि उनके द्वारा माना क्षेत्र में साइकिल बांटी गई या कोई कंबल बांटा गया, किसी प्रकार की कोई सोलर लाइट बांटी गई, तो सारा सारा सरकार का पैसा था। आप सरकार के दम पर यदि कोई चैरिटी करते तो चैरिटी आपकी नहीं मानी जाती है, वो सरकार की चैरिटी है। आप सरकार से हट करके आप बिना सरकारी मदद के यदि कोई काम करते हैं तो लगता है कि वो काम है। और ऐसा धरातल पे शायद मैंने काम उनका कहीं पर नहीं देखा है। वो केवल वोट मांगने के नाम पर कभी कुछ समय से, जब से वो चुनाव लड़ने का उनका मामला बना तब से थोड़ा सक्रिय रही है, परंतु लोग जानते हैं कि भाई केवल ये महज उनकी सक्रियता राजनीतिक क्षेत्र में आने को लेकर रही है, तो मुझे नहीं लगता उसका बहुत बड़ा उनको लाभ मिलेगा। आप देख रहे होंगे कि लगातार लैंसडौन विधानसभा एक हॉट सीट बन चुकी है और एक टक्कर जो है बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच में बहुत मजेदार टक्कर होनी है। लगातार हम लैंसडौन विधानसभा से आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। मनीष कुकसाल, स्वतंत्र खबर, उत्तराखंड के लिए। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए